हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर। इन 8 लाख परिवारों को घर देगी हेमंत सरकार। झारखंड में अबुआ राज्य की परिकल्पना को साकार करने के प्रयास धरातल पर उतरते दिख रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में आम लोगों को राहत देने वाली 2 बड़ी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें अबुआ आवास योजना, जिसके तहत अगले 3 सालों में वंचित बिरादरी के 8 लाख परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के गरीबों को दिए जाने वाले 8 लाख से अधिक आवास की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। 16,320 करोड़ रुपए की लागत से 3 चरणों में आवास का निर्माण होगा। राज्य सरकार ने इसके अलावा ग्राम गाड़ी योजना की विस्तारित स्वरूप को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 250 बसों के माध्यम से गरीब और वंचित समुदाय के लोगों को मुक्त यात्रा का लाभ मिलेगा। अनुमानित तौर पर हर माह लगभग 2 लाख लोग मुक्त सफर कर सकेंगे। इसके लिए नए रूट निर्धारित किए गए हैं, जिसकी लंबाई 125 किलोमीटर तक होगी। हेमंत कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर भी लगाई मुहर। जल सहिया को बकाया मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए 1 अरब 10 करोड़ 24 लाख 91 हजार रुपए की स्वीकृति मिली है। वही कर्मचारियों को पेंशन बंद में मिलने वाली राशि को वित्तीय संस्थान में निवेश किया जाएगा। वही जेल अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई गई है। इसके अलावा 2018 में भारत बंद को लेकर दर्ज मामले वापस होंगे। वही साड़ी धोती योजना ब्लॉक मुख्यालय तक ले जाने के लिए परिवहन भत्ता 2 रुपए तक मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दूरी और नया रेट तय किया गया है, कई सुविधाएं मिलेंगी। वही एमएलए फंड की राशि लैप्स होने से बचाने के लिए अब राशि पीएल खाते में नहीं बैंक में रखे जाएंगे। इसके अलावा अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख लाभुकों को पक्के आवास मिलेंगे। इस साल बनेंगे 2 लाख घर। वही अगले 3 साल तक 8 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किए हैं। झारखंड में त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस की होगी तैनाती। 12,000 अतिरिक्त जवान करेंगे सुरक्षा। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में शांति व्यवस्था व विधि व्यवस्था को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी जिलों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है, ताकि पूजा के उत्सव में असामाजिक तत्व किसी भी तरह का खलल न डाल सके। इसे लेकर झारखंड पुलिस की विशेष शाखा भी सतर्क है। राज्य में 12,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात की गई है। पूजा पंडालों के आसपास पुलिस के गुप्तचर तैनात रहेंगे। राज्य में संवेदनशील क्षेत्र में सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स रैप की 2 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा राज्य में रैपिड एक्शन फोर्स रैप, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, लाठी बल, गिरिरक्षक, सशस्त्र सीमा बल, बम निरोधक दस्ता, आंसू गैस दस्ता व अग्निशमन दस्ता की तैनाती की जा रही है। राज्य की खुफिया एजेंसी विशेष शाखा के जवान व अधिकारी भी शादी लिबास में सभी जिलों में तैनात किए गए हैं, जो हर संदिग्धों पर नजर रखेंगे और कहीं भी किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखेगी उस पर तुरंत कार्रवाई के लिए पहल करेंगे। आज 19 अक्टूबर को मिल जाएगा झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को वेतन। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दुर्गा पूजा से पहले सरकार ने इन्हें बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल कर्मचारियों को दुर्गा पूजा से पहले अक्टूबर माह की सैलरी दे दी जाएगी। इसे लेकर वित्त विभाग ने कहा है कि इस बार सरकारी कर्मचारियों का वेतन 19 अक्टूबर यानी आज वितरित कर दिया जाएगा। दुर्गा पूजा 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। बता दें कि झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 139 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार शुरू करेगी अबुआ आवास योजना। पीएम आवास से बड़ा होगा मकान, हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। झारखंड में अब लोगों को प्रधानमंत्री आवास से बड़ा मकान मिलेगा। राज्य सरकार बनाकर देगी अबुआ आवास योजना के तहत न केवल लोगों को पीएम आवास से बड़ा मकान मिलेगा, बल्कि उसमें सुविधाएं भी ज्यादा होंगी। लोग स्वाभिमान के साथ इस मकान में रह सकेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार यानी कि 18 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की हर बैठक में ऐतिहासिक फैसले होते रहे हैं। इस बार झारखंड सरकार ने गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू होगी। इसके तहत लोग बस में मुक्त यात्रा कर सकेंगे, खासकर बुजुर्ग, महिला, विद्यार्थी, आंदोलनकारी और स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का फायदा झारखंड के कम से कम 1 करोड़ लोगों को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शहर जाने में
एक गांव से दूसरे गांव जाने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन दोनों अहम फैसलों के साथ साथ कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। दुर्गोत्सव पर मौसम मेहरबान, सर्दी का होने लगा एहसास। अष्टमी के दिन कई शहरों में 16 डिग्री तक जा सकता है न्यूनतम तापमान। इस साल दुर्गोत्सव पर मौसम भी मेहरबान है। शाम ढलते ही सर्दी का एहसास होने लगा है। पंचमी यानी आज 19 अक्टूबर से ही ज्यादातर पंडालों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लिहाजा रात के वक्त बच्चों के साथ पंडाल परिक्रमा और मेला देखने की तैयारी कर रहे लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस बार विजयदशमी तक न्यूनतम पारा 16 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। ऐसे में पूरी तैयारी के साथ ही घर से बाहर निकलना बेहतर होगा। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक पंचमी से ही कई शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। आईपीएस अधिकारियों की हुई पोस्टिंग। कुमार गौरव बने रांची ट्रैफिक एसपी। मुकेश कुमार लोनायत को जमशेदपुर शहर की जिम्मेदारी। लंबे समय से पदस्थापन को प्रतीक्षारत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को पोस्टिंग दे दी गई है। वहीं हाल ही में प्रोन्नत किए गए पुलिस अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। गृह विभाग की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रभार में चल रहे रांची ट्रैफिक एसपी के पद पर कुमार गौरव को पदस्थापित किया गया है। वहीं जमशेदपुर शहर की जिम्मेदारी मुकेश कुमार लोनायत को दी गई है। अधिकारियों की कमी झेल रहे एसीबी को कई अधिकारी मिले हैं। यहां 5 अधिकारियों को भेजा गया है। रांची में 27 अक्टूबर से लगेगा महिला हॉकी का महाकुंभ। 22 अक्टूबर से आने लगेंगे टीम। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय खेल को लेकर इतिहास रचने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। देश में पहली बार रांची में झारखंड एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक राजधानी रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में एशिया की 6 चुनिंदा महिला हॉकी टीम किताब पर कब्जा के लिए भिड़ेंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत मौजूदा चैंपियन जापान की मलेशिया से भिड़ंत के साथ होगी, जबकि मेजबान भारतीय टीम का मुकाबला टूर्नामेंट के पहले दिन के तीसरे मैच में थाईलैंड से होगा। इसके अलावा उपविजेता कोरिया और चीन के खेल पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। रिमोट से मरेगा बुराई का प्रतीक रावण। पंजाबी हिंदू बिरादरी ने मोरहाबादी मैदान में की विशेष तैयारी। दशहरे को लेकर रांची में तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा 1948 से लगातार मोरहाबादी मैदान में आयोजित हो रहे लंका दहन और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ वध की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। कटरू के लाला लाजपत राय मध्य विद्यालय के प्रांगण में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले ने आकार ले लिया है। इस बार 70 फीट की ऊंचाई वाला रावण का पुतला होगा, जबकि कुंभकर्ण के पुतले की लंबाई 65 फीट और मेघनाथ का पुतला 60 फीट ऊंचा होगा। पंजाबी हिंदू बिरादरी के मीडिया प्रभारी अरुण चावला ने बताया है कि इस बार न सिर्फ बुराई के प्रतीक रावण का कद बढ़ाया गया है, बल्कि उसके चेहरे के हाव भाव को भी अपडेट थोड़ा अलग किया गया है, जो समाज में बुराई जो बढ़ने को इंगित करता है। पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष सुधीर दुग्गल ने बताया है कि अब तक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाने का ट्रेडिशनल तरीका होता था, जिसमें प्रतीक स्वरूप तीर धनुष होता था, लेकिन पुतले में बिरादरी के कोई संयोजक मसाल से आग लगा देते थे। इस बार इसे अपडेट किया गया है। अब प्रतीक स्वरूप तीर धनुष तो प्रदर्शित किए जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रिमोट का बटन दबाते ही रावण धू धू कर जल उठेगा। इस तरह पूर्व मंत्री सीपी सिंह और सांसद संजय सेठ भी रिमोट का बटन दबाकर कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन करेंगे। स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की कटी बिजली। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से राजधानी में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। अगस्त से लगभग 3000 घरों में स्मार्ट मीटर ने
प्रीपेड मोड में काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब रिचार्ज नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में प्रीपेड उपभोक्ताओं की बिजली कट गई है, जिनकी संख्या लगभग 1700 है। बता दें कि पहले चरण के तहत जेबीवीएनएल ने स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में शुरू किया था। वहीं पिछले दिनों निगम की ओर से ऐसे उपभोक्ताओं के लिए सूचना भी जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जिन उपभोक्ताओं का रिचार्ज खत्म होने वाला है वे जल्द मीटर रिचार्ज करा ले। इसके बाद भी उपभोक्ताओं ने निगम की अनदेखी की, जिसके बाद बिजली खुद ही कट गई। बता दें कि निगम की ओर से प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए स्वतः बिजली काटने की तैयारी कर ली गई है। रांची के शहरी क्षेत्रों में कल से भारी वाहनों की नो एंट्री। दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार कल 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक होना है। इसके लिए रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने कुछ फैसले लिए हैं। ट्रैफिक एसपी कार्यालय रांची ने इस संबंध में बुधवार को जरूरी सूचना जारी की है। इसके मुताबिक रांची शहर में 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम होगा। ऐसे में रांची शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था का निर्धारण विशेष तौर पर 20 से 24 अक्टूबर तक के लिए लागू किया गया है। इस अवधि में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दूसरे दिन प्रातः 4 बजे तक शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों की एंट्री शहर में नहीं होगी। इस दौरान 4 बजे दोपहर से दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक निजी एवं यात्री वाहनों के परिचालन के लिए भी रूट तय किया गया है। अमर बावरी के नेतृत्व में सदन से सड़क तक हेमंत सरकार को जन मुद्दों पर घेरेगी भाजपा। बाबूलाल मरांडी भाजपा के नवनियुक्त नेता, विधायक दल एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी बुधवार को रांची पहुंचे। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका प्रदेश मंत्री विधायक नवीन जायसवाल, समरीलाल, महानगर अध्यक्ष के गुप्ता, महामंत्री वरुण साहू आदि ने स्वागत किया। श्री बावरी काफिले के शक्ल में प्रदेश कार्यालय पहुंचे। रास्ते में उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश कार्यालय में श्री बावरी का महिला मोर्चा की बहनों द्वारा पारंपरिक स्वागत किया गया, जबकि युवा मोर्चा ने मोटरसाइकिल जुलूस में भी बावरी की अगवानी की। प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का पटका एवं पुष्पगुच्छ देकर बावरी का अपने कार्यालय कक्ष में स्वागत किया। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के पंडाल का आशा लकड़ा और सुदेश महतो करेंगे उद्घाटन। रांची के मेन रोड स्थित चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल को गुरुवार को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। रांची के पूर्व मेयर आशा लकड़ा और पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो इस पंडाल का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में बुधवार को जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया है कि 19 अक्टूबर को पंचमी के दिन पूजा पंडाल का उद्घाटन तय है। साथ ही इसी दिन शाम को दिल्ली के कलाकारों द्वारा मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का मंचन होगा। देशभक्ति कार्यक्रम भी पेश होंगे। षष्ठी 20 अक्टूबर को उज्जैन के प्रसिद्ध भजन गायक गजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा भजन संध्या का आयोजन होगा। वहीं सप्तमी को बनारस की तर्ज पर गंगा आरती का आयोजन होगा। सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन से मिला जेसोवा का प्रतिनिधिमंडल, दिवाली मेला में किया आमंत्रित। सीएम हेमंत सोरेन एवं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से बुधवार को झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइस एसोसिएशन जेसोवा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। जेसोवा प्रतिनिधिमंडल ने सीएम हेमंत को 2 नवंबर से 6 नवंबर 2023 तक आयोजित होने वाले जेसोवा दिवाली मेला 2023 की तैयारियों के बारे में बताया। प्रतिनिधिमंडल ने दिवाली मेला 2023 के उद्घाटन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन को बतौर मुख्य अतिथि और कल्पना सोरेन को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। बता दें कि आयोजन मोरहाबादी के आर्मी मैदान में होगा। घूस लेते पकड़ा गया हुसैनाबाद का राजस्व उप निरीक्षक, 5,000 रुपये मांगी थी रिश्वत। एसीबी से कर दी शिकायत। पलामू जिले के हुसैनाबाद अंचल क्षेत्र के हल्का नंबर 5 के राजस्व उप निरीक्षक सचिन गुप्ता को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार को 4,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। राजस्व उप निरीक्षक को हुसैनाबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद राजस्व उप निरीक्षक को मेदिनीनगर कार्यालय लाया गया। यहां से कागजी प्रक्रिया और मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि राजस्व उप निरीक्षक को गिरफ्तार करने के साथ ही एसीबी पलामू ने इस वर्ष का 8वां ट्रैप केस पूरा कर लिया है। बताया जाता है कि हुसैनाबाद के दरुआ के राजेश तिवारी ने अपनी पत्नी अंजू देवी के नाम से रामपुर उर्फ मेहंदी नगर के खाता संख्या 2 डिसमिल जमीन वर्ष 2020 में खरीदी थी, जिसका नामांतरण कराने के लिए जुलाई 2023 में सारे कागजात ऑनलाइन कर दिए गए थे, परंतु नामांकन नहीं हो रहा था। जिसका नामांतरण करने के लिए जुलाई 2023 में सारे कागजात ऑनलाइन कर दिए गए थे, परंतु नामांतरण नहीं हुआ था। राजेश जमीन के नामांतरण के लिए हुसैनाबाद अंचल के हल्का नंबर 6 के राजस्व उप निरीक्षक सचिन गुप्ता से मिले तो उनके द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। कई बार आग्रह करने के बाद भी राजस्व उप निरीक्षक घूस लिए बिना काम करने को तैयार नहीं थे। राजेश घूस नहीं देना चाहते थे, जिसके बाद इनकी शिकायत एसीबी से कर दी गई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।
20 लाख की कीमत का 90 किलो गांजा बरामद। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हुआ खुलासा, तस्कर हो गए फरार। पुलिस को दुर्घटनाग्रस्त कार से 90 किलो गांजा मिला है। पुलिस ने बुधवार को अहल सुबह करीब 4 बजे सदर थाना क्षेत्र के टोटो स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा के समीप से एक दुर्घटनाग्रस्त एक्सयूवी 500 चार पहिया वाहन से तस्करी कर ले जा रहे 90 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद गांजा का बाजार मूल्य लगभग 20 लाख रुपए से अधिक है। वही तस्कर भाग निकलने में सफल रहे। एसपी हरविंदर सिंह ने सदर थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर बताया है कि जिले की पुलिस लगातार मादक पदार्थों के खरीद बिक्री व सेवन करने वालों पर प्रहार कर रही है। रांची में ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी, पुलिस ने आरोपी युवक के साथ जेवर दुकानदार को भी दबोचा। बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां पुलिस ने एक ऐसे फ्रॉड को गिरफ्तार किया है जिस पर रांची में ही 10 केस ठगी के दर्ज हैं और 7 बार जेल जा चुका है। यह ठग फेक ऑनलाइन पेमेंट कर दुकानदारों को चूना लगाने का काम किया करता था। मामले में पुलिस ने एक जेवर दुकानदार को भी पकड़ा है। बताया जा रहा है कि रांची के अरगोड़ा पुलिस ने अनिल कुमार गुप्ता नाम के ठग को दबोचा है। दरअसल रांची के अरगोड़ा स्थित जेडी ज्वेलर्स नाम दुकान में अनिल ने बड़े ही सातिराना अंदाज में मंगलसूत्र की खरीदारी करने पहुंचा था। मंगलसूत्र की खरीदारी की जिसका फेक ऐप से ऑनलाइन पेमेंट किया, लेकिन दुकानदार के खाते में पैसे नहीं आए। इसके बाद आरोपी तुरंत वहां से भाग गया। मामले को लेकर जेवर व्यवसायी ने अरगोड़ा थाने में केस दर्ज कराया। ठगी की यह घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई थी। मामले की शिकायत मिलने के बाद अरगोड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी के जरिए आरोपी को धुरवा से गिरफ्तार किया है और उसकी निशानदेही पर मंगलसूत्र को भी एक जेवर व्यवसायी के पास से बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डेंगू के 31 और चिकनगुनिया के 25 मरीज मिले। राज्य में बुधवार को डेंगू के 31 नए मरीज मिले हैं। इनमें पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 15, रांची में 13, हजारीबाग में 1, चतरा में 1 और पाकुड़ में 1 डेंगू का मरीज मिला है। बता दें कि राज्य भर में डेंगू के 476 संदिग्ध मरीज मिले हैं। जांच के बाद 31 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं चिकनगुनिया के भी 25 नए मरीज मिले हैं। इनमें रांची में 24 जबकि लोहरदगा में चिकनगुनिया के 1 मरीज मिला है। 239 संदिग्ध मरीजों की जांच के बाद 25 में चिकनगुनिया की पुष्टि हुई है। मुड़मा मेला 30 व 31 अक्टूबर को, सीएम को आमंत्रण। मुड़मा मेला का आयोजन 30 व 31 अक्टूबर को होगा। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सचिवालय स्थित कार्यालय में मुलाकात कर राजकीय मुड़मा मेला में उन्हें मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रण सौंपा। इस दौरान उनके साथ सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा भी मौजूद थे। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि मुड़मा के ऐतिहासिक राजकीय मुड़मा मेला की न केवल जनजातीय समाज बल्कि सभी के लिए यह महत्वपूर्ण पहचान है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी मुड़मा मेला आदिवासियों और झारखंड की भी समृद्धि, संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सल अभियान में झारखंड पुलिस के कार्यों को सराहा। भारत सरकार के गृह सचिव द्वारा वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन की दिशा में झारखंड के प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई है। झारखंड के डीजीपी के नेतृत्व में नक्सलियों के विरुद्ध चौतरफा संयुक्त अभियान झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर के साथ चलाया जा रहा है। वर्ष 2022 और 2023 में सुरक्षा बलों द्वारा कुल 745 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 3 स्पेशल एरिया कमांडर के सदस्य, 1 रीजनल कमेटी के सदस्य, 10 जोनल कमांडर, 16 सब जोनल कमांडर और 25 एरिया कमांडर शामिल थे। पुलिस मुठभेड़ में 20 नक्सली मारे गए। चतरा जिला पुलिस द्वारा सबसे अधिक भाकपा माओवादी नक्सली को मुठभेड़ में मार गिरा गया था। इसमें भाकपा माओवादियों के 25 लाख के इनामी नक्सली सैक सदस्य गौतम पासवान, अजीत उरांव और 5 लाख के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर अमर गंजू, सब जोनल कमांडर अजय यादव शामिल थे। वीरेंद्र राम के सहयोगी मुकेश मित्तल की मुश्किलें बढ़ी। ईडी कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकेश मित्तल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। ईडी के स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को मुकेश मित्तल के खिलाफ गैर जमानती वारंट का आदेश दिया है। बता दें कि मुकेश मित्तल इसी मामले में सस्पेंड हो चुके हैं। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के करीबी और सहयोगी हैं। रांची प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की विशेष अदालत ने मुकेश मित्तल की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मुकदमे में ईडी ताराचंद, राम प्रकाश भाटिया और नीरज मित्तल को पिछले 24 जून को अरेस्ट कर चुकी है। ये तीनों भी आरोपी वीरेंद्र राम के करीबी बताए जाते हैं। दरअसल वीरेंद्र राम पर ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए विभिन्न स्थानों पर निवेश करने का आरोप ईडी की ओर से लगाया गया है। रिम्स का लोड कम करने के लिए सदर अस्पताल में 14 विशेषज्ञ चिकित्सकों की होगी नियुक्ति। 500 बेड के सदर अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 14 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के तहत की जाएगी।
इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड मापदंड 2022 के अनुसार नियमित पद की स्वीकृति के विरुद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहाली होने तक इन चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। सेवा प्राप्त करने की योजना पर व्यय के लिए 1,61,62,000 रुपए की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने दी है। रिम्स का भार कम करने के मकसद से सदर अस्पताल के बेहतर संचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम उठाया है। इससे शहर की बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सुविधा का बेहतर लाभ मिल पाएगा। नेशनल ओलंपिक गेम में खेलेगी रांची की छोटी कुमारी। रांची की छात्रा छोटी कुमारी का सिलेक्शन 37वें नेशनल ओलंपिक गेम के लिए हुआ है। बता दें कि छोटी कुमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची की स्टूडेंट है और उसका पैतृक आवास देवघर में है। इस बार नेशनल ओलंपिक गेम के लिए झारखंड लॉन बॉल से 6 महिला खिलाड़ियों को चुना गया है। ये सभी खिलाड़ी नेशनल गेम में विजेता रह चुकी है। नेशनल ओलंपिक गेम का आयोजन गोवा में हो रहा है। गेम 25 नवंबर से शुरू होगा। इसका समापन 9 नवंबर को होगा। इस मुकाम को हासिल करने के लिए छोटी कुमारी ने कड़ी मेहनत की है। छोटी कुमारी वर्तमान समय में नामकुम के आनंद स्टेडियम में पिछले 2 महीने से खेल का अभ्यास कर रही है। उनके कोच मधुकांत ने बताया है कि छोटी कुमारी खेलने के लिए पूरी तरह से फिट है और वो इस बार भी गोल्ड हासिल करेगी। वही छोटी कुमारी अपनी सफलता के लिए कोच मधुकांत पाठक और देवघर जिला के सचिव आशीष झा व परिवार का आभार मानती है। जामताड़ा में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। जामताड़ा में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसकी झलक तब देखने को मिली जब जामताड़ा में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी तथा बरही विधायक उमाशंकर अखिला शामिल हुए। इसके साथ ही हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। सभा के पश्चात शहर में एक रैली निकाली गई जिसमें अपार जनसमूह शामिल हुआ। रैली ने राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। पूरे शहर में भ्रमण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फुरकान अंसारी ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उमाशंकर अखिला ने कहा कि राहुल गांधी का जलवा अब लोगों के बीच देखने को मिल रही है। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि हम लोगों ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। धनबाद के भूली में ज्वेलर्स शॉप में चोरी, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के भूली सी ब्लॉक स्थित श्री महालक्ष्मी ज्वेलर्स दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने दुकान के सामने से शटर काटकर दुकान से 1.5 kg चांदी, 50 ग्राम सोना सहित लगभग 20,000 नगद की संपत्ति चोरी कर ली। भुक्तभोगी दुकानदार को घटना की सूचना सुबह दुकान साफ सफाई के दौरान हुई। दुकान मालिक का पुत्र सौरभ जब दुकान में सफाई करने पहुंचा तो स्थिति देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर भूली पुलिस पहुंच छानबीन में जुटी है। घटना को लेकर दुकान के संचालक प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रत्येक दिन की तरह मंगलवार की रात वह दुकान 9 बजे बंद करके डी ब्लॉक अपने घर चले गए थे। दुकान की साफ सफाई के लिए बेटा सुबह आया तो देखा कि दुकान का शटर को सामने से उखाड़ दिया गया है। इसके बाद उसने पूरी घटना की जानकारी उन्हें दी। दुकान मालिक प्रमोद कुमार ने घटना की लिखित शिकायत भूली ओपी को दी है। भुक्तभोगी ने दुकान से तकरीबन 3 लाख की संपत्ति चोरी होने का अंदाजा लगाया है। प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से नाराज सहियाओं ने चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल परिसर में किया धरना प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सहियाओं को विगत 3 माह से प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा नहीं दिए जाने के कारण नाराज सहियाओं ने बुधवार को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल परिसर में जिला स्वास्थ्य सहिया संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए झारखंड राज्य स्वास्थ्य सहिया संघ के संयोजक बबलू कूड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार के तहत सभी सहियाएं 2007 से कार्य कर रही हैं। झारखंड के कुल 42,000 सहियाएं स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जमीनी स्तर से कार्य कर रही हैं, जिससे सरकार की जो है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। सभी सहियाएं अपनी क्षेत्र एवं गांव में स्वास्थ्य सुविधा हेतु महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही है। टीकाकरण, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, फलेरिया, पल्स पोलियो, महिला बंध्यकरण, पुरुष नसबंदी आदि कार्य करते हैं। मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी में भी सभी जो है महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार ने 8 जो है रजिस्टर्ड तैयार करने के लिए प्रति माह 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देती है, लेकिन सहियाओं को पिछले 3 माह से प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है, जिसके कारण दुर्गा पूजा मनाने में उनके समक्ष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए यथाशीघ्र मानदेय दिया जाए। धनबाद पुलिस ने 3 केबल लुटेरों को किया गिरफ्तार। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के एसीएल चाचापुर कोलियरी में 13 अक्टूबर की देर रात केबल लुटेरों ने सुरक्षाकर्मी को बंधक बनाकर केबल लूटने के बाद बमबाजी की घटना को अंजाम दिया था। इस बमबाजी में एक युवक की जान चली गई थी। इस घटना में शामिल 3 अपराधियों को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उक्त जानकारी धनबाद ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर दी है।
घर में बनाई जा रही थी नकली शराब, पुलिस ने निर्माण सामग्री किया जब्त, आरोपी फरार। गिरिडीह के बिरनी थाना पुलिस ने बुधवार को थाना इलाके के मनिहारी गांव के एक घर में छापेमारी कर नकली शराब और ब्रांडेड कंपनी के स्टिकर और ढक्कन जब्त किया है। बुधवार दोपहर को किए गए छापेमारी के दौरान बिरनी थाना प्रभारी मृत्युंजय सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर मनिहारी गाँव के एक घर में कार्रवाई किया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई शुरू होते ही गृहस्वामी तो फरार होने में सफल रहा, जबकि गृहस्वामी के घर की महिला इस दौरान जानकारी लेने के क्रम में पुलिस को बताया कि घर में कई महीने से ब्रांडेड कंपनी के नकली शराब बनाए जा रहे थे और इसी कारण कंपनी का ढक्कन, बोतल और रैपर रखे गए थे। पूछताछ में महिला ने बताया है कि उसके पति ही नकली शराब बनाने के धंधे में शामिल थे। इस दौरान घर से ब्रांडेड कंपनी के नकली शराब के कई बोतल भी बरामद किए गए, जबकि नकली शराब बनाने वाले कुछ सामानों को भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस गृहस्वामी को तलाश रही है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है।